यह ओशो की बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर ओशो ने धार्मिक और अधार्मिक लोगों के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। अक्सर हम किसी को देखते हैं तो हम उसे अधार्मिक समझने लगते हैं क्योंकि वो हमारे नियमों पर नहीं चल रहा होता है जो हमारे समाज में बनाए हुए हैं। पर ज़रूरी नहीं कि यदि वह समाज के बनाए हुए नियमों पर नहीं चलता तो वह धार्मिक है, और यही बहुत ही बढ़िया तरीके से ओशो ने बताने का प्रयास किया हुआ है। और असली धार्मिक किसे कहते हैं ये बताने का प्रयास किया है। देखना क्या लिखा हुआ है। परम धार्मिक को तुम पहचान न सकोगे, वह करीब करीब अधार्मिक मालूम होगा क्योंकि तुम्हारे धर्म की परिभाषा रोज मंदिर जाना, पूजा करना, घंटा बजाना, सत्यनारायण की कथा करवाए, मोहल्ले गांव में शोरगुल मचाए, रामलीला करवाए या रासलीला करवाए। तुम्हारे धर्म की परिभाषा क्रियाकांड की परिभाषा है। धार्मिक व्यक्ति तुम्हें करीब करीब नास्तिक मालूम पड़ेगा। कुछ आश्चर्य नहीं है कि हिंदुओं ने महावीर को नास्तिक कहा, बुद्ध को नास्तिक कहा। स्वाभाविक लगता है क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने सब क्रियाकांड को तोड़ दिया। बुद्ध ने तो एक दफे भी भूल कर भगवान का नाम नहीं लिया। क्या नाम लेना। पश्चिम में एक बहुत ही बड़े इतिहासविद H.G. वेल्स ने लिखा है गौतम बुद्ध के संबंध में, There has been never such a god-like man and so godless। कहने का तात्पर्य है कि संसार के इतिहास में गौतम बुद्ध जैसा ईश्वर विहीन और ईश्वर जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ। यही तो परिभाषा है धार्मिक व्यक्ति की। वह ईश्वर जैसा होगा और ईश्वर विहीन होगा। जिसको तुम धर्म कह रहे हो वह पाखंड है, वह धर्म नहीं, वह धोखा है। धोखा तो उसके जीवन में नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी परिभाषा में वह धार्मिक मालूम न होगा। जीसस को यहूदियों ने मार डाला क्योंकि जीसस अधार्मिक मालूम हुए। अधर्म क्या था? जो बात सबसे बड़ी अधार्मिक हो गई वह यह थी कि जीसस को लोगों ने देखा कि वे कभी कभी शराबियों के घर ठहर जाते हैं, वेश्याओं के घर ठहर जाते हैं। गांव में पुरोहितों ने पकड़ लिया और कहा कि यह तो हमने कभी धार्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं देखा। जो अछूत है, छूने योग्य नहीं है, जिनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। वेश्याओं और शराब पीने वालों और चोरों के घर में तुम्हें ठहरे हुए देखा गया है। तुम किस भांति के धार्मिक व्यक्ति हो? तब जीसस कहते हैं कि अगर वेश्या के भीतर परमात्मा रह सकता है तो मैं उसके घर में क्यों नहीं ठहर सकता? और अगर परमात्मा ने चोर को इस योग्य नहीं छोड़ा कि छोड़ दे तो मैं कौन हूँ? यह धार्मिक आदमी है लेकिन तुम्हारे धर्म के क्रियाकांड से बाहर पड़ रहा है। तुम्हारा धार्मिक आदमी तो चोर की तरफ देखता नहीं। तुम्हारा धार्मिक आदमी चोर और वेश्या को नरक में सड़ाने का पूरा आयोजन कर रहा है। यहूदियों में प्रथा थी कि वह 6 दिन तक परमात्मा का काम किया और 7वें दिन विश्राम करेगा, और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए 7वें दिन कोई काम न करे। यहूदियों 7वें दिन कोई काम ना करते थे और उस दिन काम बंद कर देते थे। जीसस 7वें दिन मंदिर के पास आए और एक अंधा आदमी आया और उस अंधे आदमी ने प्रार्थना की कि मैंने सुना है कि अगर तुम छू दो तो आँख ठीक हो जाए। जीसस ने उसे छू दिया और उसकी आँख ठीक हो गई। पुरोहितों ने कहा कि यह तो अधार्मिक कृत्य है। सोचो, अंधे को आँख देना अधार्मिक कृत्य हुआ क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वेद यहूदियों को कहता है कि 7वें दिन तो सब कृत्य बंद है। पुरोहितों ने पूछा कि तुमने तो पाप किया है, 7वें दिन सब काम बंद होना चाहिए। जीसस ने पूछा, 7वें दिन तुम भोजन करते हो या नहीं करते, और 7वें दिन तुम आग झपकते हो या नहीं झपकते, और 7वें दिन तुम श्वास लेते हो या नहीं लेते, और 7वें दिन परमात्मा ने माना विश्राम किया, लेकिन विश्राम भी कुछ ना करना है, वह भी कृत्य है। और फिर अगर तुम्हारे नियम टूटने से एक आदमी की आँख खुल गई हो तो नियम के लिए आदमी है कि आदमी के लिए नियम है? मैं तुमसे पूछता हूँ, उचित है यह कि अंधा आदमी भी आँख वाला हो जाए, या उचित है कि इस अंधे आदमी को मैं कह दूँ कि मैं धार्मिक हूँ और 7वें दिन कुछ नहीं कर सकता? क्या भरोसा है कि मैं कल बचूँ या ना बचूँ?
क्या भरोसा है कि कल यह अंधा आदमी बचे या ना बचे? तुम गारंटी देते हो कि कल हम दोनों रहेंगे? मैं इसकी आँख ठीक करने को और यह आँख ठीक करवाने को। नहीं, धार्मिक आदमी को बात नहीं जमती। उसका तो हिसाब है, वह तो अपने हिसाब से जीता है, उसके नियम सख्त हैं। अंधा आदमी है, लकड़ी को टटोलता है, उसके पास प्रकाश नहीं होता। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुल मिलाकर इसमें ओशो ने बताने का प्रयास किया होगा कि जो नियम बनाए गए हैं और ज़रूरी नहीं कि वो नियम सही हो, क्योंकि इन सभी नियमों को हमने ही बनाए हैं, नियम ने हमें नहीं बनाए हैं। और हो सकता है जिस समय इस नियम को बनाए गए हों उस समय वह नियम सही था, लेकिन अगर इस समय उस नियम में परिवर्तन की ज़रूरत है तो हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा।